जय हिंद साथियों। आज हम जो ये रिजल्ट है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 है, उसका ए पार्ट है। इफ 0 से ग्रेटर देन है c एंड लेस देन है 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट 0 से ग्रेटर होगा c स्क्वायर एंड c स्क्वायर से लेस देन होगा c एंड c से लेस देन होगा 1। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इसमें देखिए, अब इसमें हमने प्रूव करना है 0 से ग्रेटर देन है c का स्क्वायर। अब देखिए गिवन है जो एज 0 से ग्रेटर देन है c एंड c, तो अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं c के साथ, जैसे ये रिजल्ट, इफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन 0, देन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ तरफ साइड c से। तो देखिए अगर हम दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू सी ग्रेटर देन होगा c इंटू सी एंड दिस इंप्लाइज 0 इंटू सी दैट इज 0 ग्रेटर देन होगा c इंटू सी दैट इज c का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब जो सेकंड इक्वेशन है हमने प्रूव करना है c स्क्वायर इज लेस देन है c। अब देखिए एज जो वैल्यू ऑफ c वो लेस देन 1 है एंड c इज ग्रेटर देन 0, देन यूजिंग दिस रिजल्ट मल्टीप्लाई c बोथ साइड। तो c इंटू सी लेस देन होगा 1 इंटू सी एंड दिस इज c स्क्वायर इज लेस देन है c। और देखिए जो c है वो किससे लेस देन है 1 से। तो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव from equation 1 and 2 we have क्या होगा कि 0 से ग्रेटर देन है c का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर 0 से ग्रेटर देन है c का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर इज लेस देन है c एंड c इज लेस देन है 1। और यही हमने प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ c इज ग्रेटर देन 1 है तो हमने ये प्रूव करना है 1 ग्रेटर देन c एंड c इज लेस देन c स्क्वायर। ये भी सिमिलर इसी तरह प्रूव करना है। हमने क्या करना है, c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड 1 से ग्रेटर देन है c, तो ये रिजल्ट। तो अगर आप दोनों तरफ c को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप इजिली सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज if c is greater than 1, then we have to prove that c raised to the power n is greater than equal होता है c for all n belongs to natural number and that c raised to the power n greater than होता है c for all n belongs to n greater than 1। तो अब देखिए, अब हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए, लेट Pn be a statement, अब Pn हमने कैसी लेनी है कि जो P ऑफ n है ना, ऐसा लेना है c रेज टू द पावर n और ग्रेटर देन है c फॉर ऑल जो n का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब जो बेस वैल्यू है वो हमने 2 लेना है, जैसे हम 1 लेते हैं ना तो यहाँ पर 2 लेना है। अब देखिए अगर n का वैल्यू 1 है तो c रेज टू द पावर 1 इक्वल है c, ये तो ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो हम जो प्रूव करेंगे वो यही प्रूव करेंगे।
तो हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे और फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। तो देखिए पी एन बी अ स्टेटमेंट सच दैट सी रेज टू द पावर एन इज ग्रेटर देन सी। अब देखिए नाउ अब देखिए जो c का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, एज c इज ग्रेटर देन 1, तो इसको हम c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस मीन्स c इंटू सी ग्रेटर देन होगा 1 इंटू सी, एंड c इंटू सी दैट इज c स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेटर देन c। और यहां पर अगर c रेज टू द पावर एनीथिंग ग्रेटर देन c है, दिस मीन्स व्हाट दिस मीन्स, दिस मीन्स p2 is true, p2 is true। तो अब हम मान लेंगे कि let pk is true, then let pk is true for all k is greater than equal to है, then c रेज टू द पावर k वो ग्रेटर देन होगी c फॉर ऑल k का वैल्यू है जो फॉर ऑल k, और k का वैल्यू दिस रिजल्ट होल्ड होगा। अब देखिए यहां पर आप k मत लिखिए, अब देखिए ये रिजल्ट होल्ड होगा। अब हमने प्रूव करना है कि जो ये रिजल्ट है वो ट्रू होगा फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। अब देखिए देन c रेज टू द पावर k इज ग्रेटर देन है c। अब एज c का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन c रेज टू द पावर k इंटू के c ग्रेटर देन होगा c इंटू सी। दिस मीन्स c रेज टू द पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन है c स्क्वायर, एंड c स्क्वायर इज ग्रेटर देन है c, which we have already proved। this means c रेज टू द पावर k प्लस 1 किससे ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन c। दिस मीन्स pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू। तो हम बोल सकते हैं हेंस जो c रेज टू द पावर n है, हेंस c रेज टू द पावर n वो ग्रेटर देन है c फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब देखिए अब हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया, एंड c रेज टू द पावर 1 वो इक्वल होता है या ग्रेटर देन इक्वल, ऐसा लिख सकते हैं हम, या फिर आप सिंपली लिख दीजिए इक्वल होता है c के। तो अब अगर मैं दोनों इक्वेशनों को कंबाइन कर दूं तो देन cn ग्रेटर देन इक्वल होगा c के, कहां पर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यही हमने प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जो इफ द वैल्यू ऑफ c 0 से ग्रेटर देन है c लेस देन है 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट c रेज टू द पावर n इज लेस देन इक्वल है c फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, and that c raised to the power n is less than a c for all n greater than 1। अब देखिए मैंने आपको ये पार्ट प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है और ये आपने प्रूव करना है। हाँ, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना होए तो आप मुझे सिर्फ कमेंट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है जो if a is greater than 0, b is greater than 0 and n is natural number, so that a less than b है if and only if a raised to the power n is less than है b raised to the power n। तो इसको भी हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए कैसे। तो लेट
Pn be a statement and Pn be a statement such that Pn is true such that a is less than b है, if and only if a raised to the power n लेस देन है b रेज टू दी पावर। अब चलिए प्रूव करते हैं। तो एज a रेज टू दी पावर 1 यहां पर लेस देन है b रेज टू दी पावर 1, इफ एंड ओनली इफ a इज लेस देन b, यही है ना, मींस दिस ट्रू इफ एंड ओनली इफ दिस ट्रू। तो दिस मींस p1 इज ट्रू, p1 इज ट्रू। तो अब आप मान लीजिए कि लेट pk इज ट्रू, लेट pk is true, pk is true, that means that is a is less than b if and only if a raised to the power k is less than है p raised to the power k। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि a पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो यहां पर गिवन है जो एज a is less than b if and only if a raised to the power k is less than है b raised to the power k, ये है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर जो a है ना, a एंड b है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए देन इसको आप a से मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू a रेज टू द पावर k इज लेस देन होगा a इंटू b रेज टू द पावर k, ये होगा। दैट मीन्स a रेज टू द पावर k प्लस 1 लेस देन होगा a इंटू b रेज टू द पावर k प्लस 1, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार अब हमने यहां पर प्रूव, अब आप एक काम कीजिए b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए एंड a इज लेस देन b है। तो हमने यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना है, अगर हम b रेज टू द पावर k दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तब देखिए देन, और जो b है वो ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस b रेज टू द पावर k आल्सो ग्रेटर देन 0। दिस मींस a डॉट b रेज टू द पावर k लेस देन होगा b इंटू b रेज टू द पावर k, एंड दिस रिजल्ट इज a डॉट b रेज टू द पावर k is less than b raised to the power k plus 1. This is part 2. अब देखिए from equation first and second, from equation first and second we have कि जो a raised to the power k plus 1 है is less than है this term and this term is less than है b raised to the power k plus 1. This means a raised to the power k plus 1 less than है b k plus 1, और यही हमने प्रूव करना था। That means p raised to the power k plus 1 is true। तो हम बोल सकते हैं this means जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है मीन्स a raised to the power n is always less than b raised to the power n for all n belongs to natural number, और हमने यही प्रूव करना था। अब जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ c इज ग्रेटर देन 1
and m comma n belongs to natural number, then we have to prove that c raised to the power m is greater than c raised to the power n if and only if m is greater than n। और सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार का है। अब जो सेकंड पार्ट है दैट पार्ट इज मोर डिफिकल्ट देन फर्स्ट पार्ट, तो मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का जो सोल्यूशन है वो अभी प्रोवाइड करूंगा, और फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आपने खुद सोल्व करना है, और अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो आप इसको होमवर्क समझ सकते हो। अब देखिए प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट, और इसमें हमारे पास जो गिवन है वो ये है, और m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमने प्रूफ ये करना है। अब देखिए, तो अगर लेट, सबसे पहले हम एक पार्ट प्रूव करेंगे, लेट m is greater than है n से, and we have to prove that हमने क्या प्रूव करना है कि जो c रेज टू द पावर m है वो लेस देन है c रेज टू द पावर n, हमने ये प्रूव करना है। अब देखिए, इफ m is greater than n and m कोना n are natural number, this means there exist some k, तो m इक्वल लिख सकते हैं हम n प्लस k, ये लिख सकते हैं। एंड अब देखिए, जो c है वो ग्रेटर देन है 1 से, लेस देन है 1 से, तो अगर हमने अभी प्रूव किया है, तो अगर मैं c रेज टू द पावर k लूं, वो भी क्या होगा, वो भी लेस देन 1 होगा, तो मैं इस रिजल्ट को यहां पर यूज करूंगा। अब देखिए, दिस मीन्स c रेज टू द पावर m इक्वल है c रेज टू द पावर n प्लस k, and this can be written as c raised to the power n into c raised to the power k, and c raised to the power k is less than 1 है, तो this whole result is less than c raised to the power n, ये होगा, मीन्स c raised to the power m क्या हुआ, लेस देन होगा c raised to the power n के, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम रिवर्स लेकर चलेंगे, तो देखिए, अब मान लीजिए लेट c raised to the power m is less than है c raised to the power n, और हमने प्रूफ ये करना है m, the value of m is greater than है value of n। अब देखिए, अब अगर if m का वैल्यू इक्वल हो जाए n के, देन c रेज टू द पावर m इक्वल होगा c रेज टू द पावर n, लेकिन हमारे पास गिवन है c रेज टू द पावर m इज लेस देन c रेज टू द पावर n, दिस मीन्स दिस इंप्लाइज m is not equal to n, and if the value of, मान लीजिए m is less than है value of n, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रीवियस रिजल्ट यहीं से, दिस मीन्स जो c रेज टू द पावर m है वो ग्रेटर देन होगा c रेज टू द पावर n के, लेकिन ये तो गिवन है कि c रेज टू द पावर m इज लेस देन c रेज टू द पावर n, दिस मीन्स m is less than n not possible। तो हम सभी जानते हैं if we have any three real number then either they are equal, any two real number then either they are equal or m is less than n or m is greater than, तो hence m क्या होगा, m is greater than होगा n के, और हमने यही प्रूव करना था। तो जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, हम मिलेंगे जल्द ही इन इनकमिंग लेक्चर्स, तो अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।